हेलो दोस्तों, क्या आपने डिप्लोमा किया, पॉलिटेक्निक किया, सिविल से, इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से, या फिर आपने बीटेक किया सिविल से, इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से? तो आपके लिए एक खुशखबरी है। दिल्ली डीडीए यानी कि डेवलपमेंट अथॉरिटी है ये। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी बोला जाता है, दिल्ली में है ये। तो दिल्ली विकास प्राधिकरण ने आपके लिए वैकेंसी निकाली है। इन वैकेंसी की मैं एक एक डिटेल देने वाला हूँ। ये वैकेंसी 2022 में भी निकली थी, लेकिन केस होने की वजह से ये वैकेंसियाँ जो है उस टाइम रद्द कर दी गई थी या रोक दी गई थी। अभी इनका लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है और आप लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर दिया गया है। देखिए, अगर आप सरकारी नौकरी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो बच्चे सरकारी नौकरी में लगने की चाह रखते हैं उन सब के लिए मैं इस चैनल पर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जब भी कोई नया नोटिफिकेशन आता है, किसी भी डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकलती है, तो मैं इस पे बताता रहता हूँ। दोस्तों, मैं आपसे नाराज़ हूँ क्योंकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। व्यूवर्स मेरे अच्छे हैं, व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, बट यू आर नॉट सब्सक्राइबिंग। सो आई नीड सब्सक्राइबर्स। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। देखो, शुरुआत करते हैं इसकी। सबसे पहले बच्चों बता देता हूँ मैं आपको कि ये जो हुआ था, ये केस हुआ था जिसका रिजल्ट आया 1/12/2022 को। इसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया? फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर सिविल, पोस्ट कोड जिसकी 2 है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल जिसका पोस्ट कोड आपको 03 यूज करना है। दोनों का, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का 03 और सिविल का अकेले का ही 2, इज हियर बाय विदड्रॉन एंड एप्लीकेशन फॉर पोर्टल फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज बीइंग रीओपन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट विद इफेक्ट ऑफ 4 फरवरी से 18 फरवरी। इसका मतलब 4 फरवरी से 18 फरवरी तक आप लोग अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्यों ये नोटिस दिया गया इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ आपको। हाउ एवर द क्रूशियल डेट ऑफ फॉर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी शैल रिमेन अनचेंज्ड। मतलब जो एलिजिबिलिटी आपकी देखी गई थी, डिप्लोमा कब किया हो, बीटेक कब किया हो, तो वो 10/7/2022 से पहले किया हो। ठीक है, डिप्लोमा या बीटेक कब किया हो आपने? 10/7/2022 से पहले। हाँ, उसके अलावा जैसे फर्दर कैंडिडेट सीकिंग बेनिफिट ऑफ ओबीसी, इसके बाद ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूबीडी, एक्स सर्विस मैन मस्ट एंश्योर दैट दे आर एंटाइटल्ड टू सच रिजर्वेशन रिलैक्सेशन एज पर एलिजिबिलिटी रूल्स प्रेस्क्राइब्ड इन द रूल। वो आपको मैं बता दूंगा। तो उनका 18/2/2023 में यानी कि 18 फरवरी से पहले का उनके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। बट बीटेक और डिप्लोमा आपका 10 जुलाई से पहले का होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, दोबारा सुन लो। 10 जुलाई 2022 के बाद अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते, या बीटेक किया है तो भी आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। हुआ क्या था, केस ये था कि उस टाइम ये फॉर्म जो है सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा वालों के लिए निकाला गया था। ठीक है, तो बीटेक वालों से ने केस किया कि हम क्यों नहीं भर सकते। तो अभी क्या किया है कि अभी बोला गया है, फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज़ मेड क्लियर दैट पर्सन हु होल्ड डिग्री ऑफ बीटेक बी इन सिविल इंजीनियरिंग शैल बी एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ जेई सिविल एंड पर्सन्स हु होल्ड द सेट डिग्री इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग शैल बी एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ जेई ई एंड एम यानी कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल। इसका मतलब क्या है? जिन्होंने बीटेक किया है उन लोगों के लिए भी ये फॉर्म अब लागू होगा। मतलब डिप्लोमा वाले जो रह गए थे वो भी भर सकते हैं, लेकिन अब इस फॉर्म को बीटेक वाले भी भर सकते हैं। इसलिए आप लोगों के लिए ये नोटिस जारी हुआ है। तो अब इसकी पूरी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। देखो, पूरा वीडियो ज़रूर देखा करो। कुछ डिटेल्स ऐसी होती हैं जिनसे मिस्टेक होने की वजह से आप फॉर्म में और बहुत कुछ चूक जाते हैं। ठीक है ना? तो ये देखो भाई, उस टाइम का नोटिफिकेशन ये था, 11/6/2022 को लागू हुआ था, 10/7/2022। मैंने बताया था ना 10 जुलाई लास्ट डेट रहेगी, उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ देखा जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि आपकी वैकेंसी कितनी कितनी है। तो ये टोटल वैकेंसी 220 है, जिसमें से जनरल की 92 है। मैं सिविल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और 22 किसकी है? ईडब्ल्यूएस, एससी की 32, एसटी की 16 और 58 है आपकी ओबीसी की। इसके बाद इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में बात करें तो यहाँ पे इनके बारे में बताया गया है। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल 35 जनरल की 16 जो है ईडब्ल्यूएस, 3 जो है एससी, 5 एसटी और 2 ओबीसी, एस नहीं सॉरी 35 टोटल, 16 जनरल, 3 ईडब्ल्यूएस, 5 एससी, 2 एसटी और 9 ओबीसी। ये भर्तियां आपकी निकली है और इनकी और डिटेल भी मैं आपको देने वाला हूं। तो दोस्तों फॉर्म में गलती मत कर देना, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे। ये प्रोग्राम की है, जूनियर ट्रांसलेटर की है, इनकी कम वैकेंसी है। मैंने मेन वैकेंसी आपको बता दी। प्लानिंग असिस्टेंट की भी है, इसमें बैचलर डिग्री इन प्लानिंग। ठीक है, इसमें बैचलर डिग्री चाहिए प्लानिंग के लिए। ठीक है, उसको छोड़ो आप। अब आ जाते हैं इस पे पोस्ट कोड जो यूज़ करना है, ध्यान रखना।
जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए जो पोस्ट कोड है वो 02 है, और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए पोस्ट कोड आपको 03 यूज करना है। ठीक है। आउट ऑफ द पोस्ट देखो पहले क्या लिखा गया था, पहले का देखो, इस नोटिफिकेशन में बोला था ओनली दोज कैंडिडेट हु आर इन पोजेशन ऑफ द डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट, वही लोग इस फॉर्म को भर सकते थे पहले। ये पुराना नोटिफिकेशन है ना, फॉर्म आपको पुराने नोटिफिकेशन के हिसाब से ही भरना है, यही नोटिफिकेशन आपको पूरा देखना है, इसी के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म भरना है। समझ में आया होगा आप लोगों को। तब बीटेक वाले नहीं भर सकते, तब बीटेक वाले भर सकते हैं। तो डिप्लोमा वाले को थोड़ा नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन जो बच्चे फॉर्म नहीं भर पाए थे उनका फ़ायदा है कि वो अब फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है। नो रिजर्वेशन विल बी गिवन टू PWBD कैंडिडेट एक्सेप्ट फॉर द। अच्छा फीस का बता देते हैं, कुछ और चीज़ें बता देते हैं, इसको छोड़ो, ये हो गया ब्लाइंडनेस वगैरह का। चलिए यहाँ आ जाइए। Eligibility conditions. The candidate must have attained the age of majority on the last date of the submission of application. Majority ठीक है, कौन सी एज ऑफ मेजोरिटी, यानी कि 21 की एज मिलेगी यहाँ पर, और 5 साल 3 साल ये आपको छूट मिलने वाली है। ठीक है। आगे देखिए, आगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये हो गया एज का। एप्लीकेशन फीस एंड मोड ऑफ रेमिटी। एप्लीकेशन फ़ीस विल बी ₹1000, 1000 रुपये फ़ीस लगने वाली है। और शेड्यूल कास्ट और इनके लिए शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि ST, PWBD, एक्स सर्विसमैन और वुमेन के लिए कोई फ़ीस नहीं है। तो भैया जनरल और OBC तैयार रहे, बाकी सब बच गए। जनरल और OBC को फ़ीस भरनी पड़ेगी, और EWS वाले भी ध्यान रहे, उनको भी फ़ीस भरनी पड़ेगी। EWS नो फीस एग्जाम्पशन इज हाउ एवर अवेलेबल टू OBC और EWS कैंडिडेट एंड दे आर रिक्वायर्ड टू पे द प्रेस्क्राइब्ड फीस इन फुल। ठीक है, पूरी फीस भरनी पड़ेगी आपको भी, चाहे आप OBC से हो चाहे आप EWS से हो। अब थोड़ा पेपर का डिटेल बता देता हूँ आपको। यहाँ पर आएगा आपका डिटेल ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ दिया हुआ है। देखो जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए कितना आने वाला है, 2 आवर ड्यूरेशन और 120 मार्क्स, 120 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस में होंगे। सेम जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए भी होने वाला है। अब बात यह है कि आपका क्या दूसरा पेपर भी होगा या कुछ और होगा। तो इसमें कह रहा है द कंप्यूटर वेटेज ऑफ कंप्यूटर मार्क्स बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन विल बी 85% एंड इंटरव्यू विल बी ऑफ 15 मार्क्स वेर एवर प्रेस्क्राइब्ड। मतलब जहाँ इंटरव्यू होगा वहाँ पे तो 15% इंटरव्यू के मार्क्स लगेंगे और 85% आपके एग्ज़ाम के लगेंगे। ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ मेरिट ये परसेंटेज रहेगी। अब मैं थोड़ा सिलेबस की ओर लेके चलता हूँ। उससे पहले बता दूँ कि इस एग्ज़ाम में आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, और वो भी 1/3। क्या होती है? 1/3। अब आपको सीधे लेके चलता हूँ कि आपका जो है सिलेबस वो क्या रहने वाला है। ठीक है, सीधा सिलेबस में आ जाते हैं। चलिए यहाँ पे देखो हाउ टू अप्लाई का हो जाएगा, ये आप अप्लाई कर लेते हो, शानदार बच्चे हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। सीधा सिलेबस पे लेके चलता हूँ आप लोगों को। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। असिस्टेंट डायरेक्टर का छोड़िए, आप यहाँ पे आ जाइए। जूनियर इंजीनियर सिविल, भाई आपका बिल्डिंग मटेरियल्स में जो सिलेबस है वो ये रहा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद सर्वेइंग का इससे अगला है, सोइल मैकेनिक्स का इससे अगला है, हाइड्रोलिक्स का इससे अगला है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का इससे अगला है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग अलग है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी अलग है। तो ये पूरा सिलेबस है। RCC डिज़ाइन भी इसी में, स्टील डिज़ाइन इसी में भी है। लेकिन इसके साथ एक जनरल एग्जाम होगा जिसके अंदर आएंगे आपके टेस्ट ऑफ रीजनिंग, टेस्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस एंड टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ये भी इसी के अंदर है। सेम आपका इलेक्ट्रिकल का जो है, इलेक्ट्रिकल में क्या क्या आएगा, बेसिक इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, सर्किट लॉ, इलेक्ट्रिकल मैकेनिक्स, जनरल ट्रांसमिशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या क्या आएगा, फ्लो ऑफ फ्लूइड्स, थर्मल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, थ्योरी ऑफ मैकेनिक्स। तो ये सारा सिलेबस आपका डिप्लोमा में आया होगा, लेकिन ये जनरल एग्जाम दोनों जगह होने वाला है। ये टेस्ट ऑफ रीजनिंग, आपका रीजनिंग, मैथ, GK और इंग्लिश, ये आपका हर जगह होने वाला है। तो ये था आपका सिलेबस। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर करना। बाकी कुछ खास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वो जो इंपॉर्टेंट था वो सब चीज़ें मैंने बता दी। थैंक यू वेरी मच।